सागर रत्ना का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो अपने साउथ इंडियन खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। सिर्फ 18 रुपये महीने की सैलरी से आज इनका रेवेन्यू 300 करोड़ से भी ज़्यादा है। और इनके ओनर का नाम है जयराम बनन और ये बिलोंग करते हैं उडुपी से, जो कि कर्नाटका में है। इन्होंने एक बार इंटरव्यू में बताया था कि इनके फादर बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं। वो इनकी आंखों में मिर्च फेंक देते थे अगर इनके नंबर कम आते थे स्कूल में। तो इनके फादर के लिए एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती थी और बनन का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। जब ये 13 साल के थे तो ये अपने एग्जाम्स में फेल भी हो गए थे और अपने फादर के डर की वजह से ये घर ही छोड़ के भाग गए थे थोड़े बहुत पैसे लेके। तो अपने घर से भागकर ये मुंबई बस स्टैंड पर जाकर रोने लगे और इनके ही एक गाँव के आदमी ने इन्हें रोता हुआ देखा और इन्हें एक कैंटीन में काम दिलवा दिया। उस कैंटीन का नाम था हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स, जो कि मुंबई में ही पड़ती है। और वहाँ पे इनको अपनी पहली जॉब मिली, जिसकी सैलरी थी सिर्फ और सिर्फ 18 रुपये पर मंथ। और इनका काम था वहाँ पे बर्तन साफ़ करने का। तो जैसे जैसे इनको काम करते हुए कुछ साल बीतने लगे तो इनकी पोस्ट भी बढ़ती गई, इनकी प्रमोशन भी होता गया। फिर ये वेटर बने, फिर ये हेड वेटर बने, उसके बाद फिर ये मैनेजर भी बने उसी कंपनी के। तो 8 साल तक तो इन्होंने वहाँ काम किया, पर वहाँ काम ज़्यादा था और बहुत था और पैसे कम मिलते थे, सैलरी इनको काफ़ी कम मिलती थी वहाँ पे। तो इनके मन में एक आइडिया आया कि ये एक रेस्टोरेंट खोल सकते हैं मुंबई में साउथ इंडियन खाने से रिलेटेड। पर वहाँ पे पहले से ही काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन आ गया था। उडुपी से लोग मुंबई में आते थे सिर्फ इसी काम के लिए। तो ये 1973 में अपनी जॉब छोड़ के दिल्ली में आ गए और दिल्ली में इनको आके पता चला कि गवर्नमेंट की एक सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी आ रही है गाज़ियाबाद में। तो वहाँ पे इन्होंने कैंटीन लगाने के लिए बात की कंपनी में और 1974 में इन्होंने उस कंपनी की कैंटीन में काम करना स्टार्ट कर दिया। और यही इनके कैरियर का टर्निंग पॉइंट भी था। इन्होंने 3-4 एम्प्लॉयज़ रखे अपने साथ जो क्वालिटी मील सर्व करते थे कैंटीन में और इनके खाने का टेस्ट लोगों को बहुत पसंद आया और वो कैंटीन भी एक सक्सेसफुल कैंटीन रही। पर इन्हें कुछ और भी बड़ा करना था इससे। उस टाइम अगर दिल्ली में किसी को भी डोसा खाना था तो ईजिली जो उनके माइंड में आता था नाम, वो था हल्दीराम का डोसा। पर हल्दीराम का डोसा बहुत ही ज़्यादा इजीली अवेलेबल पॉपुलर तो था, पर वो इतना ज़्यादा जेन्युइन और अच्छा नहीं था। तो अगर किसी को बढ़िया जेन्युइन ऑथेंटिक डोसा खाना था तो वो 2 ही जगह मिलता था। वो 2 जगह बहुत ही ज़्यादा महंगी थी। एक 5 स्टार होटल लोधी होटल के वुडलैंड्स में मिलता था या फिर एम्बेसडर्स में ही मिलता था। तो इसी चीज़ का इन्होंने फ़ायदा उठाया क्योंकि कंपटीशन कम था और रेट्स ज़्यादा थे इन लोगों के। तो इन्होंने चीप प्राइस पे ये चीज़ ऑफ़र करी। 5 स्टार होटल जैसा डोसा और इडली का टेस्ट इन्होंने स्ट्रीट फूड से भी सस्ते प्राइस में दी। 1986 में इन्होंने अपना पहला रेस्टोरेंट खोला सागर रत्ना नाम से और वो खोला था इन्होंने डिफेंस कॉलोनी दिल्ली में 5000 रुपये से। और पहले ही दिन इनकी सेल काफ़ी अच्छी होने लगी। 400-500 रुपये इन्होंने आराम से कमा लिए थे पहले दिन ही। और इन्हें थोड़ा बहुत परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, जैसे रेंट की इन्हें दिक्कत आ रही थी क्योंकि इनकी सीटिंग कैपेसिटी जो थोड़ी ज़्यादा थी तो इनका रेंट भी काफ़ी ज़्यादा इनको देना पड़ता था। और उसी रेस्टोरेंट से इन्होंने इतने पैसे कमा लिए कि 1991 में इन्होंने वुडलैंड्स कंपनी खरीद ली और ये भी साउथ इंडियन रेस्टोरेंट था, काफ़ी ज़्यादा फेमस उस टाइम पे। और धीरे धीरे करते करते 35 ब्रांचेस खुल गई इनकी सागर रत्ना की पूरे दिल्ली में। इनके हर टाइप के कस्टमर थे, अमीर आदमी, गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी, सारे टाइप के कस्टमर्स इनके पास आते थे। और 1999 में इन्होंने फ्रेंचाइजी मॉडल भी स्टार्ट किया, जहाँ पे 60 लाख की मिनिमम इन्वेस्टमेंट रखी इन्होंने सागर रत्ना फ्रेंचाइजी के लिए। 10-15 साल के अंदर अंदर 36 से भी ज़्यादा फ्रेंचाइजी खुली इनकी चंडीगढ़ में, मेरठ में, गुड़गांव में और भी काफ़ी अलग अलग शहरों में। यहाँ तक कि इनके रेस्टोरेंट सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं रहे बल्कि बाहर देश भी गए, जैसे USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर तक भी इनकी फ्रेंचाइजीज खुली। पर अब इन्हें प्रोडक्ट एक्सपेंशन करना था, प्रोडक्ट में कुछ चेंज करना था क्योंकि साउथ इंडियन में जितने फूड आते थे वो सब ये खोल चुके थे। अब इन्हें कुछ अलग प्रोडक्ट लाना था। तो उडुपी से है ये, तो उडुपी में काफ़ी ज़्यादा कोस्टल रीजन है। ये साउथ इंडियन फूड तो दिल्ली में लिया है, पर अब इन्हें लाना था साउथ इंडियन का सी फूड। तो 2001 में इन्होंने स्वागत नाम से आउटलेट खोला जो कि डिफेंस कॉलोनी में था, अपने सागर रत्ना रेस्टोरेंट के आसपास ही था। उस टाइम सी फूड रेस्टोरेंट्स इतने ज़्यादा नहीं थे तो इनका कंपटीशन कम होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा इनका काम चल रहा था सही। 2001 में इनकी टर्नओवर थी 12 करोड़ और 2005 में 12 करोड़ से बढ़कर होगी 25 करोड़ और आज के टाइम पर 200 करोड़ से भी ज़्यादा इनकी टर्नओवर हो चुकी है। और अब इनके बिज़नेस में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन भी आ चुकी है, जैसे काफ़ी सारे इन्होंने बजट होटल्स खोले हैं, कैंटीन्स खोली है, बेकरी टाइप खोली है, पैकेज स्नैक्स भी ये सेल करते हैं, पिकल्स, रेडी टू ईट मील्स वगैरह ये सब भी इनमें सेल करते हैं। और अभी रिसेंटली इनका श्रवण राम्स रेस्टोरेंट आया था जो कि प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, जो बिना गार्लिक और अनियन यूज़ किए खाना बनाते हैं। इनकी जो मेन स्ट्रेटजी है जो नज़र आ रही है वो ये है कि प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन हमेशा करता रहना, एक प्रोडक्ट पर हमेशा डिपेंड नहीं होना चाहिए, अलग अलग प्रोडक्ट में डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए और क्वालिटी अपनी इंप्रूव करते रहना चाहिए प्रोडक्ट की। और कुछ यूनिक या डिफरेंट करो जहाँ कंपटीशन कम हो या हो ही ना। और अगर कंपटीशन है भी तो उस कंपटीशन से हट के तुम कैसे अपना अलग ब्रांड बना सकते हो डिफरेंट लेवल पर। और ये काफ़ी ज़्यादा चैरिटी वगैरह भी करते रहते हैं। उडुपी में जो इनका रेस्टोरेंट है
वहाँ पे ये फुल मील सर्व करते सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर आपने इनका खाना ट्राई किया है या नहीं, और किया है तो क्या चीज़ इनकी आपको सबसे अच्छी लगती है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।